नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार का हंटर माफिया और उनके गुर्गों पर लगातार चल रहा है। इसी के तहत माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, योगी सरकार ने पिछले दिनों से लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर ध्यान दिया है। मतलब जो संगठित अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर अंकुश लगाने की लगातार कार्रवाई चल रही है। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उसके पूरे परिवार के ऊपर अभी तक 40-50 से ज़्यादा मामले हैं और उन मामलों में कार्रवाई हो रही है। इससे पहले मुख्तार अंसारी की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी और पूरे परिवार की इसकी बात करें तो इसमें अब तक 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अंसारी परिवार की जब्त की जा चुकी है। ये योगी सरकार का एक्शन है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल तरीके से अगर देखें तो इनका जाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब पर फैला हुआ था। हर पार्टियों में इनके परिवार के नेता हैं, तो इससे इनको हमेशा बचाव मिलता था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो भी इनको फ़ायदा हो जाए, जब बसपा की सरकार बने तो भी इनको फ़ायदा हो। इसलिए ये सारे राजनीतिक जो अपराध हो रहे थे उसमें एक कोलूजन देखने को मिल रहा था, साठगांठ देखने को मिल रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तो उन्होंने एक दूसरे तरीके के कठोर प्रशासनिक अनुभव का और फिर कार्रवाई का नमूना पेश किया, जिसके तहत अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नेता जेल के अंदर हैं और इनके ऊपर लगातार कार्रवाई इस आधार पर हो रही है कि केवल जो अपराध कर चुका है उसकी सजा भुगतना नहीं है इसे, बल्कि उस अपराध से जो संपत्ति अर्जित की है वो भी जनता के पास, सरकार के पास वापस आना चाहिए। अब अफजाल अंसारी कौन है? बीएसपी का नेता है, उसमें भी वो गाजीपुर से सांसद है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी सांसद के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो सकती है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के जो छोटे मोटे अपराधी हैं अपने आप घबरा जाते हैं। पिछले दिनों जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी वो इसी आधार पर रिपोर्ट बनी थी, इन चीज़ों को देखते हुए, जिसमें बताया गया था कि योगी मॉडल इतना कामयाब हुआ है जिसके कारण सामान्य अपराध भी घटे हैं और संगठित अपराध भी घटे हैं, दंगे फसाद भी घटे हैं। तो ये जो संगठित अपराध के खिलाफ योगी सरकार का मॉडल चल रहा है उसमें ये सामने दिखाई पड़ रहा है कि हर समय, हर दिन कोई न कोई बड़ा गुंडा, बदमाश, जो गैंगस्टर है, उनके खिलाफ, उनकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि जो इन चीज़ों से, इन कार्रवाइयों से बचने के लिए, एक्शन से बचने के लिए लगातार इन लोगों ने एक कानून के साथ खिलवाड़ करने का तरीका अपना लिया था। मतलब ये ज़मीन पर कब्जा करते थे, ज़मीन पर कब्जा करने के बाद ये अपने सगे संबंधियों, यहाँ तक कि कुछ पत्नी के नाम से, बच्चे के नाम से या फिर दूर के रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाते, उस पर मकान बनाते और उसके बाद उसको लीगलाइज कर लेते। यानी कि पैसा कमाया है कहाँ से? भय फैला के, गुंडागर्दी करके। लेकिन उसको लीगल कैसे करवाया गया? पहले रिश्तेदारों के नाम से ये बनाया गया कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिले तो उनके रिश्तेदारों के ऊपर ऐसी कार्रवाई न हो सके। ये नमूना इसमें भी सामने आया है। जैसे कि अफजाल अंसारी की जो ये संपत्ति है, जो मकान बनाया हुआ है लखनऊ में, वो मकान उनके नाम से नहीं है, उनकी पत्नी के नाम से है और उनकी पत्नी के नाम से ये पूरा बाउंड्री वॉल बनाया हुआ था, ज़मीन कब्जा की गई थी। और जब मामला सामने आया तो पता चला कि वो ज़मीन ही अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। ये इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 12.5 करोड़ रुपया दिखाई पड़ रहा है, अभी तक बताया गया है। लेकिन इससे पहले बनारस में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार के ही सदस्यों का ज़मीन जब्त किया गया था। 2 एकड़ के आसपास उन क्षेत्रों में जो जब्त किया गया था उसकी कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए थी।
उसके साथ साथ कई और जगहों पर इसके परिवार की संपत्ति जब्त की गई है। तो ओवरऑल जो पुलिस का भी मानना है कि अभी तक 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति इनकी जब्त की गई है और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त नहीं किया जाता है। तो ये संकेत किस ओर दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। राजीव जी, क्या लगता है अब अपराध मुक्त होने वाला है यूपी? क्योंकि एक तरफ अतीक अहमद तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऊपर से अफजाल अंसारी की भी संपत्ति कुर्क हो गई है। तो क्या लगता है एक के बाद एक एक्शन होते जा रहा है? देखिए, ये जो अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ की सराहना की थी, उनकी प्रशंसा की थी, इसके पीछे उनके अंदर की मानसिकता और सोच को दर्शाता है। कहीं ना कहीं डर भी था। उनको लग रहा था, अतीक अहमद को ये पता है कि योगी सरकार सामान्य तरीके से विपक्ष में बैठे हुए हम उनके ऊपर उनके खिलाफ भी बोलेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाए कि भाई योगी सरकार की कार्रवाई सही है, अगर कानून के स्तर पर उन्होंने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने करने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि यहाँ से शुरुआत होती है कि लोगों को ये बताएं कि भाई हम तो इस एक्शन के साथ हैं, लेकिन मेरे खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, मामले हैं, वो हम कानून के स्तर पर जीत लेंगे, हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जो सरकार की कार्रवाई की जहाँ तक बात है, वो अभी तक साबित हो चुका है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बनी थी 2017 में, उसके बाद से जो लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो इसका एक उदाहरण है। हालांकि आलोचनाएं बहुत हुई, विपक्षी पार्टियों ने भी हंगामा खड़ा किया, इनकाउंटर की भी बात चली कि अपराधियों को इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन लोगों का नज़रिया विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं था। उन लोगों ने हमेशा से सहयोग किया और सरकार के साथ खड़े रहे। जनता के बीच ये बार बार, हिंदू मुसलमान की बात अलग है, लेकिन जनता के बीच ये संदेश गया है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखी है। और इतने दिनों में जितने भी बड़े बड़े अपराधी थे जेल के अंदर हैं, बाहर में घूम नहीं रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई है जिसमें ये पता चले कि किसी और बड़े गुंडे ने, बड़े जो राजनीतिक घरानों से संपर्क रहते थे, राजनीति में जिसकी पैठ थी, उन लोगों ने किसी को धमकी दी हो, किसी से पैसे वसूलने की कोशिश की हो। क्योंकि यही मुख्तार अंसारी का बेटा इसीलिए जेल में गया, उसके ऊपर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उसने एक व्यापारी को धमकी दी थी। और उस धमकी के बाद उस व्यापारी की हिम्मत देखिए कि पहले की सरकार अगर होती तो वो व्यापारी डर से पैसा दे देता, लेकिन उसने क्या किया, कंप्लेन किया, क्योंकि उसे विश्वास है कि अभी की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, विकास दुबे जैसे लोग हों, ये सारे के सारे जो संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर हैं, ये पनपे कैसे? अगर शुरुआती दौर में इन लोगों को दबा दिया जाता तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती, इतने ज़्यादा अपराध का गढ़ नहीं बन पाता। लेकिन इन लोगों को शुरू में प्रश्रय दिया गया, राजनीति में अपराधियों का जमावड़ा हो गया, धीरे धीरे राजनीति का अपराधीकरण हो गया। पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था और इस तरीके से सारे अपराधी, गुंडे, बदमाश राजनीति में आ गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए और फिर उन्हें प्रोटेक्शन मिल गया सरकार की तरफ से, जो अब नहीं मिल रहा है। और बार बार जो भी इस तरीके के काम में आएंगे, जैसा कि अफजाल अंसारी का उदाहरण है, जो कि एक सांसद है लेकिन फिर भी उसके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, उसकी नीलामी कराई जाएगी और फिर ये पैसा उसे वापस नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में माफियाओं का जीना दुश्वार हो गया है। अफजाल अंसारी की 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें, ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।